दोस्तों, महाभारत युद्ध में पांडव विजय प्राप्त करने के बाद 36 वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके पश्चात कई प्रकार की भयानक अपशगुन घटनाएं घटने लगी। भगवान कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उसके पुत्र श्याम को सर्व से मिले श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। फिर बलराम ने समाधि धारण करके अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिए। उधर इस बात की सूचना जब पांडव को मिली तो उन्होंने भी द्रौपदी सहित स्वर्ग लोक जाने का निश्चय किया और फिर सब शरीर स्वर्ग की त्याग के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था। दोस्तों, इस कथा को पूरे अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे श्याम सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युत्सु को बुलाकर उसके संपूर्ण राज को तेजपाल का भार सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज विशेषक कर दिया। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने साधु के वस्त्र धारण किया और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। यह देखकर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, नदियों, समुद्रों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वह सभी चलते चलते लाल सागर तक आ गए। परंतु अंतिम यात्रा के समय भी अर्जुन अपने गांडीव धनुष व 6 तरकसों के लोभ का त्याग नहीं कर पाए थे, जिस कारण लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए तो उन्होंने अर्जुन के गांडीव धनुष और 80 तरकसों का त्याग करने का कहा। तब अर्जुन को ना चाहते हुए भी इन दोनों का त्याग करना पड़ा। फिर पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। इस तरह यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन हुए और उन्हें बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया। तब पांडव आगे बढ़े। तब उन लोक का बालू से भरा समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर भी सभी शरीर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा, मैं तुम लोगों को लेने आया हूं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल पूर्वक ही स्वर्ग तक ही यात्रा करना उचित होगा। युधिष्ठिर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। उसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। यह देखकर भीम युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया है, तो फिर क्या कारण है कि वह सबसे पहले नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हम सभी में से अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। फिर युधिष्ठिर ऐसा कहकर द्रौपदी के देखे बिना आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गए। तभी भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव ने किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसको गिरना पड़ा। इसी तरह से फिर नकुल भी गिर पड़े। तब फिर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि नकुल क्यों गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप के ऊपर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुआ। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। यह देख युधिष्ठिर ने भीम से बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था और उनका मानना था कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वह ऐसा कभी कर नहीं पाया और इसी अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। उसके बाद थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे
और अपने बल पर प्रदर्शन कम करते थे, इसलिए तुम भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर वह स्वामी भक्त कुत्ता ही उसके साथ चल रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जहां धर्मराज ने यह कहते हुए रोक दिया कि युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ में कुत्ता प्रवेश नहीं कर सकता है। इधर यमराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कहने से मना कर दिया। परंतु जब काफी देर तक समझाने पर भी युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। प्रिय दोस्तों, आपको बता दूं कि युधिष्ठिर जिस कुत्ते को पूरे रास्ते अपना स्वामी भक्त समझ रहे थे, वास्तव में वह कुत्ता मृत्यु के देवता यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज यानी धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ ले गए। परंतु स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, जो कि चारों भाई और द्रौपदी वहां नहीं है। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ, मैं उत्तम लोक में नहीं रहना चाहता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इसी देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस दूत के साथ चले गए। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गंध और खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था। सभी ओर लाशों का अंबार लगा हुआ था, जिससे दुर्गंध आ रही थी। जिसके अलावा लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मरड़ा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहां के दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हम इस मार्ग पर और कितना दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर के देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि आप थक जाए तो आपको लौटा लेना। अगर आप थक गए हैं तो मैं लौट चलते हैं। ऐसा ही करने का निश्चय किया। परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। फिर युधिष्ठिर ने बार बार कुछ देर और वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उन करुण आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं दुर्गंध स्थान पर ही रहूंगा। उसके बाद यह बात सुनकर के देवदूत ने देवताओं के पास जाकर देवराज इंद्र को बता दिया। उसके बाद सभी देवताओं ने युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं को आते ही सुगंधित हवा चलने लगी, चारों ओर उजाला हो गया। यह देखकर युधिष्ठिर ने पूछा कि मुझे पहले यह बताइए कि यह सब क्या है। तब इंद्र ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर द्रोणाचार्य को वध करवाया था। इसी परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर के तीव्र नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। फिर वहां युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन उनको सेवा कर रहे थे। फिर युधिष्ठिर को देखकर श्री कृष्ण अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद यह दृष्टि में देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए देखा और नकुल व सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि यह जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाराज युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों
व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मैं आशा करता हूं कि आपका यह जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।